मन कैसे आपके वाले अध्यात्म में अपना वाला प्रयास करता है, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। वैसे इस दुनिया में हमको कर्ता बनाने का काम भी हमारा ये मन ही करता है। इसके अलावा भौतिक जगत में हमें ये भी सिखाया जाता है कि अगर तुम्हें कुछ प्राप्त करना है तो तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। मतलब करना या फिर कर्ता वहाँ पर भी शामिल होता है। लेकिन बात जहाँ वास्तविक सत्य या फिर वास्तविक परमात्मा की आती है, तो वहाँ भी हम जो कर रहे होते हैं अपने मन के अकॉर्डिंग ही कर रहे होते हैं। मतलब अगर तुम आध्यात्मिक भी होना चाहते हो तो भी तुम वैसे ही होगे जिस हिसाब से मैं चाहता हूँ। मन कुछ इस तरह से काम करता है। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि परमात्मा एक बिल्कुल अलग व्यवस्था है और परमात्मा प्रयास रहित होते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। आपको सिर्फ सरल होना होता है या फिर बाकी तत्वों से या फिर कर्तापन के भाव से आपको मुक्त होना होता है। ऑटोमेटिक आप परमात्मा वाली व्यवस्था में शामिल हो जाते हैं या फिर आप सरल हो जाते हैं। लेकिन ये सब सुनना भी मन अपने हिसाब से कर रहा होता है। मतलब आपका जो अध्यात्म है वो भी मन के लपेटे में है। मन ऐसा होता है कि तुम जो भी करोगे तुम मेरे हिसाब से करोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा। मतलब आइडियाज देने का या फिर मान्यताएं और धारणाएं बनाने का काम भी ये मन ही करता है। मतलब टोटल मिला करके ये अपने आप से हमें अलग होने ही नहीं देता है, भले ही हम अध्यात्म में ही क्यों न हो। मतलब इस संसार में परमात्मा के बारे में जो भी आपने सुना या समझा है वो भी मन के हिसाब से ही समझा है और आपको भनक भी नहीं लगी कि जिस तरह का आध्यात्मिक ज्ञान या फिर जिस भी तरह का आध्यात्मिक मैं हो रहा हूँ वो मैं मन के हिसाब वाला हो रहा हूँ। मतलब जैसा उसने समझाया उसी हिसाब से मैं अध्यात्म में भी आया हूँ, लेकिन पता नहीं लगता है। जैसे मैं आपसे कहूँगा कि आपको सबसे पहले आत्म स्थित होना पड़ता है, तो मन सवाल फेंकता है कि आत्म स्थित होने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर मैं बोलूं कि कुछ भी नहीं करना पड़ता है, मन सवाल करने लगता है कि कुछ भी ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा। मतलब टोटल मिलाकर के ये जो मन होता है हमें आंतरिक यात्राओं के दौरान भी कर्ता ही बनाए रखना चाहता है। कुछ नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा भी ये मन ही बोलता है। और उसके बाद फिर हम वही कहीं नहीं पहुंचने वाले जिस अवस्था में पहुंच जाते हैं। ये जहां तक क्या करना पड़ेगा, आगे को क्या मिलेगा, गुरु कैसे मिलेंगे, ये सब जो भी आपका मन आपके ऊपर सवाल करता है, ये आप मन के ही कब्जे में हैं। वही सवाल कर रहा है क्या करना पड़ेगा। फिर जो वास्तविक सरलता होती है उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें करने जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो एक होने जैसा होता है। जैसे कि हमारी सांस अपने आप ही चल रही होती हैं, हम सांस ले थोड़ी ना रहे हैं, या फिर हमारी नसें अपने आप ही चल रही हैं, या फिर जो भी इस संसार में हो रहा होता है वो एक तरह से अपने आप ही हो रहा होता है। लेकिन मन अचानक से रोक करके सवाल करेगा, इसको मैं अपने दायरे में लेने की कोशिश करता हूँ। मतलब मन को टारगेट चाहिए, ये आपको टारगेट देता रहेगा। और अध्यात्म भी मेरे हिसाब से कर, मेरे हिसाब से तू अध्यात्म में आगे बढ़ेगा, ये कुछ इस तरह का होता है। परमात्मा चाहिए तुझे तो वो भी तू मेरे हिसाब से करेगा। मतलब ये अपनी सत्ता खोना चाहता ही नहीं है। ये जो ब्रेन होता है ये भी कुछ ऐसा ही होता है। ये दोनों लंगोटिया यार होते हैं। आंतरिक व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है कि कुछ करना पड़ेगा तो ही कुछ होता होगा, ऐसा ये मन करता है। मन के अधीन है आप। अगर सवाल बार बार आ रहे हैं कि ऐसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना होता है। ये करने वगैरह की तो आदत डली हुई है, ये मन के वजह से या फिर बुद्धि की वजह से। कुछ ना करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस तरह के सवाल भी ये मन ही करता है। मतलब टोटल मिला करके ये आपको कर्ता ही बनाए रखना चाहता है और ये कामयाब भी रहता है। मन एक तरह का चिपकू होता है। वास्तव में ये जो मन होता है ये हमें जी रहा होता है। जो दुख वगैरह हमें महसूस होते हैं वो भी इसी को होते हैं। और ये ऐसा चिपकू जैसा होता है कि मेरी वजह से ही तू करेगा, आध्यात्मिक भी तू मेरे ही वजह से बनेगा, जो भी तू कुछ करेगा मेरी वजह से करेगा, मेरी वजह से तुझे सवाल दिए जाएंगे, कुछ नहीं करेगा तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। इस तरह के जो सवाल होते हैं ये मन ही देता है। थोड़ा बुरा लग रहा होता है तो ज्यादा बुरा लगवाने वाली फीलिंग भी यही करवाता है। मतलब ये और ज्यादा उसमें आपको दबाते रहेगा। टोटल मिलाकर के ये अपनी सत्ता को मैं बनकर जी रहा होता है। और वास्तव में बुद्धि और मन के पार सवाल जवाब वगैरह सब खत्म हो जाते हैं, या फिर होते ही नहीं हैं। खत्म नहीं हो जाते हैं, होते ही नहीं हैं। बुद्धि और मन नहीं होता है तो सवाल जवाब वगैरह कुछ नहीं होते हैं, विस्तार भी नहीं होता है। ये जो भी विस्तार आपको दिखाई पड़ता है ये सब बुद्धि और मन की वजह से ही दिखाई पड़ता है। अब बात करते हैं सिद्धियों की, भले ही वो पर्चा ही क्यों ना लिखती हो। मैं आपसे कहूं कि पर्चा लिखने वाली सिद्धि भी मन होती है, तो अब आप क्या करेंगे और क्या हो अगर ये सच हो तो। क्योंकि बुद्धि और मन के विस्तार की वजह से ये ऐसा संसार है, इसमें बहुत कुछ विषय चलते वगैरह हैं। मतलब जो भी विस्तार हुआ है बुद्धि और मन की वजह से ही हुआ है। और जो सिद्धि पर्चा लिख करके किसी के जवाब दे रही है, भले ही वो
करेक्ट करेक्ट क्यों ना जवाब दे रही हो, उसने भी तो उसी मन के विस्तार के अंदर जाकर किसी एक विस्तार का जवाब दिया है। तो ये सिद्धियां भी मन स्वरूप ही होती हैं, ये भी एक तरह की मान्यताएं ही होती हैं, भले ही वो ठीक ठीक क्यों ना बता रही हो कि तुम ये हो, तुम्हारा नाम ये है, या फिर तुम्हारे साथ में ये दिक्कत चल रही है। ये सिद्धियां जो होती हैं ये भी एक तरह की मन ही होती हैं या फिर मान्यताएं ही होती हैं। अगर वो वास्तविक सत्य वाली व्यवस्था में शामिल नहीं है, तो मतलब संसार वाली अगर वो हैं तो फिर वो भी मन ही होती हैं, भले ही वो ठीक ठीक क्यों ना बता रही हों। मतलब पर्चा लिखने वाली सिद्धि ने बताया भी तो क्या बताया, हमारे मन के अंदर जो चल रहा था, जो भी सुख दुख चल रहे थे, उसी के बारे में तो बताया, लिख करके बता दिया। इस संसार के बारे में बताया। ये संसार का जितना विस्तार हुआ है वो भी बुद्धि और मन की वजह से हुआ है। मन में विचार आता है, बुद्धि आइडिया देती है, वो एक तरह की इच्छा हो सकती है, तो उसे प्राप्त करने के लिए हम इस भौतिक जगत में सर्वाइव करते हैं। टोटल मिलाकर के ये जितना भी विस्तार है बुद्धि और मन का ही है। तो इसमें सिद्धियां भी अगर होंगी तो वो भी बुद्धि और मन का विस्तार ही होती है, मतलब मान्यताएं ही होती हैं। लेकिन मन ऐसा होता है कि आपको मानने ही नहीं देगा, वो कहेगा कि नहीं नहीं होते हैं, ये वास्तव में होते हैं, देख इन्होंने ठोस सबूत दिया है, किसी का पर्चे पर नाम वगैरह लिख के दिया है, किसी के मुंह से ये बोल भी रहे हैं। टोटल मिलाकर के मन अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहता है, वो एक तरह का चिपकू जैसा होता है। इस वीडियो को देखने के बाद जिस भी तरह के सवाल वगैरह आपके दिलो दिमाग पर आ रहे हैं, या फिर जो भी आप हो रहे हैं, या फिर बन रहे हैं, या फिर सोच समझ रहे हैं, वो सब जो भी हो रहा है ये इसी मन की करतूत होती है, चिपकू मन की। तो मन से पार जाने के लिए जो प्रयास आप करेंगे वो भी मन ही करवाएगा, मतलब रहने वाले आप फिर भी मन के ही अंडर में हैं। और ये जो मन है कई तरह के आइडियाज भी देगा आपको कि मन के पार कैसे जाते हैं, परमात्मा को कैसे प्राप्त करते हैं, सब कुछ मतलब जो भी होगा मन के अंडर में ही होगा। ये कुछ इस तरह का चिपकू होता है कि तुम जो भी करोगे मेरे ही अंडर में करोगे, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। तो इसको समझना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बुद्धि भी कुछ ऐसी ही होती है, ये जितना भी विस्तार है, ये फिजिकल वर्ल्ड जिसको बोलते हैं, ये बुद्धि और मन का ही विस्तार है। और ये दो के दो चिपकू होते हैं, अहंकार भी इनके अंदर में होता है, ये हमसे प्रयास भी करवाते हैं, इच्छाएं भी पैदा करवा देते हैं, विश्वास नाम का शब्द भी हमारे अंदर डालते हैं, उम्मीद भी डालते हैं हमारे अंदर, ये सब कुछ डालते हैं ताकि हम बुद्धि और मन के ही अंडर में रहें। अध्यात्म भी हमारा इनके ही अंडर में होता है। एक कमेंट आया था मुझे कि आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप परमात्मा की बात भी करते हैं। ये मेरी यात्राएं हैं। इंसान की यात्रा में क्या नहीं होता है, खुले आंखों से सूक्ष्म जगत दिखना, उसके बाद हनुमान जी का दिखना, उनका मुझे आशीर्वाद देना, कोई मंत्र बता देना, मेरी जिंदगी में बहुत सारे गुरु आ जाना, सदगुरु आ जाना, सत्पुरुष आ जाना, अक्षर ब्रह्म आ जाना, परमात्मा को जान लेना, या फिर परमात्मा का आभास हो जाना, बुद्धि और मन की सत्ता को जान लेना, समझ लेना, बुद्धि और मन से पार वाली व्यवस्थाओं से मेरा संपर्क हो जाना। लेकिन वो संपर्क मेरा ऐसा नहीं होता है, वो जब होता है तो उसके हिसाब से ही मैं वर्णन करता हूँ। ऐसा नहीं होता है कि मैं करेक्ट कुछ चीज़ पूछूंगा या फिर जानने की कोशिश करूंगा और वैसा ही मुझे जवाब मिलेगा। मुझे जो जो मिलता है अपने आप मिलता है और वो इस संसार से ताल्लुक़ रखता है, तो मैं बता देता हूँ। तो इस तरह का सवाल मुझसे मत करना कि आपको अब आकाशिक रिकॉर्ड्स नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, उस किताब में क्या फॉल्ट है, इस किताब में क्या फॉल्ट है। इस तरह के सवाल आपको मुझे नहीं करना है। वैसे आपके ये जो भी सवाल होंगे ये बुद्धि और मन वाले ही होंगे। सब कुछ हमारा मन वाला ही होता है और बुद्धि वाला ही होता है, और मन तो चिपकू होता है। कुछ नहीं करना है के लिए अगर आप खाली ऐसे बैठ जाएंगे तो मन सवाल करेगा, कुछ नहीं किया मैंने, कुछ तो हो नहीं रहा है, ये कुछ हो नहीं रहा है तो इसमें मेरा क्या फ़ायदा, कुछ ना करके भी देख लिया मैंने, परमात्मा तो मिल नहीं रहे हैं, कुछ बदलाव तो मेरे अंदर हो नहीं रहा है, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं मैं कॉन्सेंट्रेट तो नहीं कर रहा हूँ, मतलब बुद्धि का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूँ। मन अपने आप ही आपको कुछ ना करने भी नहीं देगा, ये आपको कुछ ना करने देने में भी करता ही बनाएगा। अगर आप कुछ कर रहे होते हैं तो उसमें भी इसी की भूमिका होती है, मतलब चिढ़ भी मेरी पढ़ भी मेरी, आप कह सकते हैं। मन चिपकू होता है। देखिए, आप इस मन के अधीन होने के बाद जो भी आप बने हुए हैं सिर्फ और सिर्फ मन के हिसाब से बने हुए हैं। इंसान वास्तविक परमात्मा वाले शरीर से बिल्कुल अलग जैसा हो जाता है, या तो वो एक मेंटल बॉडी बन जाता है, फिर वो एक मन वाली बॉडी बन जाता है, शायद इसे साइको बॉडी बन जाता है भी कह सकते हैं। मतलब इस संसार में आने के बाद जैसे ही हमने आंख खोली तो उसके बाद जो भी हम बने हुए हैं ये ब्रेन के बल पर बने हुए हैं या फिर ये मन की वजह से बने हुए हैं, और ये हमें प्रिय भी लगते हैं। प्रिय कहाँ लगते हैं, हम मानने को भी तैयार नहीं होंगे कि बुद्धि अलग होती है, मन अलग होता है, ये मानने भी नहीं देंगे। उसी में आज सवाल खड़ा कर देंगे, आपको उलझा देंगे। टोटल मिला करके जो भी आप करोगे इनके ही अंडर में करोगे, कुछ इस तरह के ये होते हैं, मतलब हमको ही ये जी रहे होते हैं। मैंने आपको ये भी बताया है कि इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी होता है और जो नहीं होता है, जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, वो भी उसी वास्तविक परमात्मा की वजह से होता है। भले ही वो हमारी ये वाली सृष्टि हो या फिर कोई अननोन सृष्टि ही क्यों ना हो,
लेकिन उसमें भी परमात्मा होते हैं, क्योंकि परमात्मा नहीं होंगे तो किसी का विस्तार नहीं होता है, भले ही ये पृथ्वी हो या फिर किसी भी तरह की कोई अन्य सत्ता ही क्यों ना हो, तो परमात्मा तो होते ही होते हैं, भले ही श्राप क्यों ना हो। मुझे एक कमेंट आया था कि अगर ये अध्यात्म भी वास्तविक परमात्मा का नहीं है तो अब हम क्या करें, हम करें तो क्या करें, हमें मुक्ति कैसे मिलेगी। ये वाला अध्यात्म परमात्मा का नहीं है अगर आप बुद्धि और मन से इसको समझ और सोच रहे हैं तो, और बुद्धि और मन के हिसाब से ही आप अध्यात्म में भी आए हुए हैं। बुद्धि और मन ने ही सुख और दुख दिए थे, तो उसके बाद आपने अध्यात्म का चुनाव किया, उसका इस्तेमाल भी आप बुद्धि और मन से ही कर रहे हैं। बुद्धि और मन से अध्यात्म को ना समझें, उनका इस्तेमाल ना करें तो वो भी परमात्मा वाला ही हो जाता है। मतलब बुद्धि और मन शामिल नहीं होने चाहिए, यही सबसे बड़े शत्रु भी होते हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। हालांकि इनसे पार जाने के लिए एक अलग स्टेप होता है, या फिर मैं उसे शब्दों में अभी नहीं बता सकता हूँ, लेकिन समझना पड़ेगा आपको। जो भी आपके अंदर हो रहा है सब ये मन करवा रहा होता है, ऑटोमेटिक, भले ही आप चुप क्यों ना हो, अंदर अंदर ही ये अपने आप ही करवा रहा होता है, ये अपने आप ही चलता रहता है। बुद्धि भी ऐसा ही होता है। और जहां तक बात रही अक्षर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः की, अक्षर पुरुष के अलावा वास्तविक मुक्ति का कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है इंसानों वाले लोक में। मतलब परमात्मा द्वारा अक्षर पुरुष को नियुक्त किया गया है, लेकिन गुरु के पीछे से तो अक्षर ही हटा दिया गया। अब भले ही कालपंथी वाली व्यवस्थाओं द्वारा हटाया गया हो या फिर किसी और के द्वारा हटाया गया हो, लेकिन सिर्फ उस शब्द को हटाने की वजह से कोई भी इंसान इससे पहले अंतिम गुरु से जुड़ ही नहीं पाता था। अगर वो जुड़ता भी था तो फिर परमात्मा की व्यवस्था की वजह से ही जुड़ पाता था। और जहां तक बात रही बुद्ध की, महावीर की, या फिर इससे पहले जितने भी संत वगैरह रहा करते थे, जिनकी की अंतरिम जागृति हो गई होगी, आप ऐसा बोलते हैं, लेकिन वास्तविक मुक्ति किसी को भी प्राप्त नहीं हुई थी, क्योंकि अंतिम गुरु उनमें से किसी को भी नहीं मिले थे, जिन्हें कि अक्षर ब्रह्म कहते हैं। क्यों नहीं मिले थे? क्योंकि उन्होंने भी अगर गीता पुराण वगैरह पढ़े होंगे तो उसमें गुरु के पीछे अक्षर था ही नहीं। मतलब कालपंथियों द्वारा पहले ही हटा दिया गया था, तो उसके बाद उन्हें भी अंतिम गुरु नहीं मिले, तो उन्हें भी वास्तविक मुक्ति घटित नहीं हुई। लेकिन अब मुक्ति का मार्ग खुल चुका है, और अब हम क्या करें? जो कहते हैं कुछ नहीं करना है, अगर मैं आपको बोलूंगा तो फिर कुछ नहीं करने के लिए क्या करें, इस तरह के सवाल आपको नहीं करने हैं। जरा आप प्रयास करना बुद्धि का ही इस्तेमाल करके, बुद्धि से सरल होने का। जैसे कि मुझे ये दिखाई पड़ रहा है, बुद्धि ने मुझे बताया है कि ये एक पेड़ है, चलो बुद्धि ने बताया है मुझे, तो मैंने पेड़ नाम को इग्नोर मार दिया। अब ये क्या है? अब ये मुझे कुछ इस तरह का दिखाई पड़ता है। मतलब अगर बुद्धि ने मुझे नहीं बताया होता कि ये पेड़ है, तो उसके बाद ये कुछ इस तरह का दिखाई पड़ रहा होता। इस तरह से आपको और ज्यादा बुद्धि को सरल 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 करते जाना है। इस तरह से आप ट्राई कर सकते हैं। मैंने भी की थी इस तरह के प्रयास, बहुत सारे मन के साथ भी किए थे और बुद्धि के साथ भी किए थे। तो ऐसे ही अगर आप बुद्धि की एक एक समझ को दूर करते जाएंगे तो फिर जो चीज जैसी है वैसी आपको दिखाई पड़ती है। पेड़ बोलने की जरूरत नहीं है, लकड़ी बोलने की जरूरत नहीं है, या फिर कुछ और अगर आपकी बुद्धि और मन को समझ में आ रहा है तो वो सब अपने अंदर भरने की जरूरत नहीं है। ये वास्तव में जैसा है वैसा आपको दिखाई पड़ेगा। मतलब मान्यताओं और धारणाओं रहित ये आपको दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे आप सरल होते जाएंगे, बहुत कुछ समझा दिया है इस बुद्धि ने, इस पूरे भौतिक जगत के विस्तार के बारे में हमको वो सब हमारे अंदर भर दिया है। और अगर मैं आपसे बोलूं तो कुछ भी नहीं करना है मुक्ति प्राप्त करने के लिए, अपने आप ही मिल जाएगी। तो तब तक क्या करें? कुछ ना करने के लिए क्या करें? ये ऑटोमेटिक चलने वाला मन और बुद्धि कुछ करने वाला ही आपको बनाता रहा है, करता ही आपको बनाता रहा है। और ये दुनिया भी कुछ ऐसी है, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना होता है। इस दुनिया में आए हैं तो उसके बाद हमें ये मिलेगा, वो मिलेगा, फंस जाते हैं, दुखों में घिर जाते हैं। बेहोशी में लोग शादियां करते हैं, बेहोशी में उनके बच्चे पैदा होते हैं, बेहोशी में ही वो बेहोश बच्चों को पालते हैं। ये दुनिया पता नहीं कब से ऐसे ही चल रही है। होश में कोई भी नहीं होता है, सबके सब बेहोशी में कर रहे होते हैं, मन करवा रहा होता है। मन ऐसा ही होता है, ये आपको बेहोश ही रखता है। अध्यात्म में भी आपको ये अपने हिसाब से समझाएगा। मतलब अगर आप होशपूर्ण अवस्था में नहीं होंगे, होशपूर्ण अवस्था मतलब बुद्धि को ठीक तरह से जान लिया है, मन की सत्ता को भी समझ लिया है, तो फिर आप बेहोशी वाले आवरण में ही होते हैं। तो आपका अध्यात्म भी बेहोशी वाला ही होगा, मतलब मन वाला ही होगा। यही समझाएगा परमात्मा के बारे में, सवाल जवाब भी आपको यही बताएगा। अगर कोई संत महात्मा भी आपको प्रवचन दे रहे होंगे तो आपका मन ही आपको समझाएगा। मन समझाएगा मतलब मान्यताएं बनाएगा, धारणाएं बनाएगा। जैसे कुछ लोगों ने कबीर बाबा को परमात्मा माना हुआ है। मानना और जानना तो शामिल ही नहीं होना चाहिए। मतलब वास्तविक परमात्मा को आपको मानना नहीं है, जानना नहीं है। इंसानों की बात तो आप छोड़ो, या संत ऋषि महात्माओं की बात तो आप छोड़ो, परमात्मा का शब्द आपको पता लगा है तो मानना और जानना नहीं है। जैसे परमात्मा के बारे में मैं कुछ नॉलेज दे रहा हूँ तो परमात्मा ऐसे होते होंगे, अब मैं ऐसा मान रहा हूँ, ये मन मनवा रहा है, मानना नहीं है।
मन और बुद्धि से पार होते हैं परमात्मा। तो अब हम क्या करें, कैसे करें, क्यों करें, इस तरह के बहुत तरह के विचार आते हैं। हमारी आज तक की साधनाओं वगैरह का क्या हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये जितनी भी साधनाएं वगैरह होती हैं, जितनी भी महिमाएं वगैरह होती हैं इस ब्रह्मांड में, बहुत सारे देवताओं की या फिर जिस भी धर्म के आप हों उन गॉडों की, ये सभी साधनाएं और महिमाएं जो होती हैं ये अक्षर पुरुष में समाहित हो जाती हैं, मतलब अक्षर ब्रह्म में समाहित हो जाती हैं। जितना भी हम गुणगान करते हैं इस बुद्धि और मन वाले देवी देवताओं का या फिर भगवानों का या फिर अल्लाह का या फिर कोई और नाम भी अगर होता होगा तो आप टैक्स कर देना, टैक्स करने की जरूरत भी नहीं है। मतलब ये सब विस्तार हैं। जिस भी भगवान के बारे में आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरा वाला है या फिर ये बिल्कुल सही है, तो वो मन वाला है। वास्तविक परमात्मा में सही और गलत होता ही नहीं है। ये सही और गलत या फिर द्वंद्व जैसा तो बुद्धि और मन में होता है। समझ जाना, उसे काल निरंजन ने व्यवस्थित किया हुआ है। किताबों में भी ये कुछ इस तरह से मिलोचा करते हैं कि कोई दूर दूर तक समझ सकता ही नहीं है। अगर परमात्मा की ही कृपा रही तो वो समझ सकता है, अदरवाइज उसे तो पता ही नहीं लगेगा। उसके पता नहीं कितने जन्म ऐसे ही चले जाएंगे। और तो और अपनी सृष्टि में फंसाने के लिए ये डुप्लीकेट परमात्माओं द्वारा विवाद तंत्र की भी रचना की गई थी। मतलब रिश्तों के मोह माया में फंसने के लिए बहुत तरह का, मतलब हमें प्री प्लान्ड ऐसे फंसाया गया है। उसके बाद हम मैं और मेरा वाले हो जाते हैं, अपने गुट वाले हो जाते हैं, अपने परिवार वाले हो जाते हैं। उसके बाद हम अपना खुद का मैं वाले हो जाते हैं। ये सब मन वाला होता है। मन ने बहुत बारीकी से विस्तार किया है इस पृथ्वी में फंसाने के लिए हम इंसानों को। और हाँ, पहली बार इस सृष्टि में जब अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश वगैरह आए थे और जीव वगैरह बनाए गए थे, तो जो जीव वगैरह होते थे उस वक्त आध्यात्म नाम की कोई भी चीज नहीं थी। मतलब पूर्ण रूप से परम आनंद में चल रही आत्माओं को सब कुछ भुलाने के बाद उनको तरह तरह के जीव बनाकर यहाँ पर लॉन्च किया गया था, उनके बहुत सारे शरीर बनाकर। और ऊपर से उनके बुद्धि और मन में किसी भी तरह का कोई भगवान भी नहीं था और किसी भी तरह का कोई गॉड नहीं था या फिर अल्लाह नहीं था और किसी भी तरह का कोई आध्यात्म भी नहीं था। तो उसके बाद बहुत बुरी तरीके से उन जीवों को प्रताड़ित किया जाता था। मतलब कोई पूरे के पूरे झुंड को ही खा रहा है, कोई चिल्ला रहा है लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रो रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन कोई भी भगवान या फिर ऊपर वाले को याद नहीं कर रहा है, क्योंकि पहले इनका निर्माण हुआ ही नहीं था। तो होता क्या था, जब ज्यादा दुख हो जाते थे तो वो जो जीव होते थे वो ब्रेन से आउट हो जाते थे, मतलब पागल हो जाते थे। और पागल इंसान जो होते हैं वो काल ज्योति निरंजना के भोजन बनाने के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद जीव पागल ना हो, इस सृष्टि के अध्यात्म की रचना की गई, के अवतार वगैरह भी भेजे गए जिन्होंने खुद ही दुख दिए थे चेहरा बदलकर, उसके बाद सुख दिए तो उनको भगवान जैसा मान लिया गया या फिर ईश्वर अल्लाह जैसा मान लिया गया, या फिर कुछ किताबें भी लिखवा दी, उनसे सुकून मिला तो हमने उनको भी भगवान, ईश्वर, अल्लाह वगैरह मान लिया। फिर कई हिसाब से अध्यात्म फिट कर दिया गया इस पृथ्वी लोक में, अलग अलग हिसाब से, अलग अलग जीवों के हिसाब से, अब वो इंसान हो या फिर किसी अन्य तरीके के हों, मतलब हम पागल ना हो इस वजह से। लेकिन जो ये अध्यात्म है, बिना परमात्मा के तो इसका भी निर्माण नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम बुद्धि और मन से इसको समझेंगे तो फिर हम मन वाले जरूर हो जाएंगे या फिर अपने वाले, मैं मेरा वाले जरूर हो जाएंगे। और यही करता है ये बुद्धि और मन जो होता है। अध्यात्म को भी जो आप सोच और समझ रहे हैं, मन की वजह से सोच और समझ रहे हैं। और मेरा जो माइक्रोफोन है, ये जो माइक कहते हैं, ये खराब हो गया है, ये कनेक्ट नहीं हो रहा था, मुझे नहीं पता ये अभी कनेक्ट हुआ है या नहीं। और बाइक भी पूरी खटाड़ा हो चुकी है। किसी के पास कोई पुरानी बाइक हो, नई चाहिए नहीं, वरना मुझे पहले पुरानी बनानी पड़ेगी। कोई बाइक एक्स्ट्रा पड़ी हो किसी के पास तो मुझे कांटेक्ट करना, व्हाट्सअप कर देना, एक्स्ट्रा पड़ी हो तो, क्योंकि बाइक कुछ ज़्यादा ही पुरानी हो गई है। कभी उसका डब्बा गिर जाता है, कभी ढक्कन गिर जाता है उसका। और मैं परमात्मा नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा ने मुझे ऐसा नहीं बोला है कि तुम्हें दुनिया को ऐसा बोलना है कि तुम परमात्मा हो। मुझे परमात्मा ने ऐसा नहीं बोला है कि तुम दुनिया को बोलो कि मैं परमात्मा हूँ। को ऐसा बोलने को नहीं बोला है तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं भी चुप हूँ, साइलेंट हूँ, मतलब मैं दूसरे हिसाब से काम कर रहा हूँ। लेकिन जो भी आप मुझे समझ रहे हैं, बुद्धि और मन के हिसाब से समझ रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।